दोस्तों ज़रा इमेजिन करके देखिए कि आप अपने घर में एकदम आराम से बैठे हों, फिर अचानक से कोई आता है और आपके घर का सारा सामान लूट लेता है और आपको मजबूर कर दिया जाता है कि आप अपना ही घर छोड़कर चले जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? क्या आप इसे झेल सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में इसी तरह की सिचुएशन बंगाल की है, जहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों में आग लगाई, फिर उनकी ही दुकानें तोड़ी और उन्हें उन्हीं की घरों से भगा दिया गया। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से परिवार ने, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे और कुछ गहने इकट्ठे किए हुए थे, मगर ये लोग उनके घरों में घुसकर उनके सारे गहने और पैसे लूट लेते हैं। लड़की को शादी देने के लिए जमीन बेचकर 17,000 रुपया रखा था। मंदिर में देखिए किस तरीके से यहाँ पर सोचिए, घर में भी सेफ नहीं है यहाँ पे बंगाल। कोई आदमी बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ, अरे आओ देख जाओ कैसा हुआ है हमारा दरसा। ये इन लोगों ने मूर्तियाँ रखी थी, किससे यहाँ से भागे थे बाबा? बाहर चल गए जंगल में, तो वहाँ पे 4 घंटा था, तब पुलिस नहीं आया। उस लोग बोलता है मुंह में, वो हिंदू को उखाड़ देंगे, साल का शेष कर देंगे। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उस पर बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ किया गया, क्या वो सही था? तो ये उन्हें क्या कहते हैं, आप खुद देख लो। क्या घटना घट रही है वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है? ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए हमें। मतलब इनके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि वहाँ पर उन बेचारों की जान गई है, उनके खिलाफ अच्छी बातें बोलने की बजाय ये उनके लिए इस तरीके के शब्दों का यूज कर रहे हैं। लेकिन इनमें इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब इन्हीं के घर में इन्हीं की बेटी ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, जब ये वहाँ पर नहीं बोल पाए तो ये यहाँ पर क्या ही बोलेंगे। मतलब जब देश की बात आती है तो ये बड़े ही आदर्शवादी नेता बनते हैं, और जब इनके बेटी की बात आती है तो वहाँ पर सब भारतीय हैं, इन्हें ये वाली लाइन याद आती है। मतलब वाह, क्या ही स्टैंडर्ड वर्ड का यूज किया है आपने। लेकिन दोस्तों, बंगाल के इस तरीके की सिचुएशन को देखने के बाद एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर बंगाल की इसी तरह की स्थिति रही तो बंगाल को कश्मीर बनते ज्यादा देरी नहीं लगेगी। कश्मीर से नहीं हूँ, मैं बंगाल से हूँ, और बंगाल में जो हाल हम आज देख पा रहे हैं ना, ये अगला कश्मीर है, ये अगला कश्मीर होगा। ये देखिए, बस एक कदम और बढ़ाइए और पूरे भगवा का सफाया जो है यहाँ से हिंदुस्तान से हो जाएगा। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक कंधे पर दुपट्टा होता है, उतना ही सा बचा है, बस उतना ही बचा है। अभी भी वक्त है, हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश जीता भी नहीं जलाया जाएगा, तुम्हारी लाश को छीन हुए सीधा खाकर खत्म करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बंगाल में इतनी बड़ी वायलेंस आखिर में हुई कैसे? इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? देखिए, बंगाल में ये सब सारी सिचुएशन कोई अचानक से नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर। वक्फ जिसका मतलब होता है मुस्लिम लोगों के द्वारा अपने जमीन का कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम पर दान कर देना। यानी कि जब कोई मुसलमान अपनी जमीन या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम पे दान करता है तो वह जमीन किसी आम आदमी के लिए नहीं रह जाती, बल्कि वह पब्लिक के यूज के लिए हो जाती है, जैसे कि मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, या फिर स्कूल या फिर अस्पताल खोलने के लिए। अगर इसे सीधे और सरल शब्दों में समझा जाए तो वक्फ का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मुसलमान अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे
दान करता है तो वो फिर दोबारा उसे खरीद या फिर बेच नहीं सकता। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब केंद्र सरकार ने कहा मुसलमानों द्वारा वक्फ में दान की गई प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में रखेंगे और इसका सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट के कहने का मतलब ये था कि उनके द्वारा दान की गई सारी जमीन पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। लेकिन कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि वहाँ की गवर्नमेंट उनसे उनकी जमीन उनसे हड़पना चाहती है। यानी कि अगर सरल और सीधे शब्दों में कहा जाए तो वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐसा लगा कि गवर्नमेंट उनकी जमीन उनसे छीन लेगी और इसी रीजन की वजह से वहाँ के मुस्लिम सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके धर्म से रिलेटेड सारी चीजें उनसे छीनी जा रही है। लेकिन दोस्तों शुरू में तो सिर्फ ये एक छोटा सा प्रोटेस्ट ही था, लेकिन वहाँ के नेताओं ने इसमें मिर्च मसाला लगाकर इस बात को इतनी तेजी से वायरल की कि वहाँ के प्रोटेस्टर यानी कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं पर अटैक करने लगे और उन्हीं की घर से भगाने लगे। और तो और वहाँ के हालत इतने ज्यादा खराब हो गए कि लगभग 400 से भी ज्यादा हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। कहाँ जाएंगे आप लोग? आपको जा जाएगा आप लोग की क्या हालत है? क्या घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? आपके हाथ में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, आप तो ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए हैं दीदी, आपको थोड़ा ज्यादा सामान भी नहीं लिया। 12 अप्रैल को वहाँ के एक हिंदू परिवार हरगोविंद दास और उसके बेटे चंदन दास के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन दोस्तों बंगाल में ये कोई नई घटना नहीं है जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ इतने गंदे तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी कई सारी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा। जैसे कि नवंबर 2024 में कार्तिक पूजा के समय हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक छोटी सी बातचीत हुई थी और उस समय मुस्लिमों ने हिंदुओं पर बहुत ही गंदे तरीके से अटैक किया था। और अगर इसी तरह हम लोग बात करें साल 2019 की, जब सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू किया गया था, तो उस समय भी मुसलमानों ने ही सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। दरअसल इस कानून का मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू, सिख और ईसाई जैसे धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई थी। लेकिन उस समय इन तीनों देशों के मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी गई थी। लेकिन उस समय भी मुसलमानों को नागरिकता न देने का एक बहुत ही बड़ा रीजन था, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम उन लोगों को भारत की नागरिकता देंगे जिस धर्म के लोगों की संख्या ऑलरेडी कम है। क्योंकि किसी भी देश में जब किसी धर्म की लोगों की संख्या कम होती है तो उन्हें वहाँ के दूसरे बड़े धर्म के लोगों के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है या फिर सताया जाता है। और गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो, और इसी रीजन की वजह से वहाँ के मुस्लिमों को भारत की नागरिकता नहीं दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में मुस्लिमों की संख्या ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है। अगर बात करें अफगानिस्तान की तो वहाँ पर 99% से भी ज्यादा लोग मुस्लिम हैं, जिसमें करीब 85% सुन्नी मुसलमान और करीब 10 से 15% शिया मुसलमान हैं। और वहीं पर अगर बात करें वहाँ के हिंदुओं की तो उनकी संख्या 1% से भी कम है। ABP न्यूज के अकॉर्डिंग 1970 के समय वहाँ पर करीब 7 लाख से भी ज्यादा हिंदू और सिख रहा करते थे, लेकिन 1980 के दशक में इनकी संख्या घटकर सिर्फ 2 से 3 लाख ही रह गई है। यानी कि पिछले 30 सालों में लगभग 99% से भी ज्यादा हिंदू और सिख अफगानिस्तान छोड़कर ऑलरेडी भाग चुके हैं। और अगर बात करें बांग्लादेश की तो वहाँ पर भी 91% से भी ज्यादा मुस्लिम और 8% ही सिर्फ हिंदू ही बचे हैं। और रही बात पाकिस्तान की तो उसके बारे में हम लोग क्या ही बात करें, क्योंकि वो पूरा देश ही मुसलमानों से भरा पड़ा है। और अगर सरल भाषा में कहा जाए तो वहाँ के 100 लोगों में से सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं। मतलब आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों जब बंगाल में इस तरीके के वायलेंस क्राइम्स हो रहे थे तो वहाँ की गवर्नमेंट आखिर में कर क्या रही थी, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ना तो इन विरोधियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया और ना ही कोई भी FIR दर्ज करवाया। यहाँ का जो नजदीकी थाना है शमशेरगंज, हम लोग फ्राइडे को 10 बार कॉल की, कोई भी पुलिस नहीं है। हर एक मोबाइल से हम लोग के घर पे कॉल गया है।
लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया यहाँ आग पे। लगा था उस दिन, फायर ब्रिगेड को भी हर मोबाइल से कॉल गया, भैया लोग का, हस्बैंड लोग का, हम लोग का, कोई एक्शन नहीं लिया गया। वही बगल में मोहम्मदन का दुकान है, उसमें कैसे आग बुझाया गया। लेकिन दोस्तों, उन क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई भी आवाज ना उठाना या फिर कोई भी एक्शन ना लेना, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ के क्रिमिनल्स को खुद ही सपोर्ट करती है इस तरीके के क्राइम्स करने के लिए। और वहाँ के लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है। ममता बनर्जी मुस्लिम है, वो चाहती है कि मुस्लिम बनर्जी मुस्लिम है। वो अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, वो अल्लाह कसम खाई कि जो वो एकदम सीधा बोल रही है कि जो भी बीजेपी को, मोदी को सपोर्ट करेगा, हम उसको नहीं छोड़ेगा। जाली हिंदू ममता, नकली हिंदू ममता, हिंदू विरोधी है। लेकिन दोस्तों, लिटरली बंगाल में जो हिंदुओं के साथ किया जा रहा है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है, क्योंकि जब बंगाल में हिंदुओं के साथ इस तरीके के बर्ताव किए जा रहे थे, उनके घर जलाए जा रहे थे और उनके बहू बेटियों के साथ रेप किया जा रहा था, तो वहाँ की ममता बनर्जी आवाज उठाने की बजाय चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारा इज्जत हो तो हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे। महिलाओं ने बताया कि हमलावरों ने उनकी इज्जत के बदले परिवार के लोगों की जान बख्शने की शर्त रखी कि अपने पति को बचाना चाहती हो तो अपनी इज्जत लूटने। धमकी दी गई कि अगर पति और बच्चों को बचाना चाहते हो तो वो करो जो हम कह रहे हैं। ये सब हुआ है। लेकिन दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि आप ऐसे देश में रह रहे हो जिस देश की गवर्नमेंट आप ही की दुश्मन बन जाए, जिनसे आप ये उम्मीद करते हो कि आप पर जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो ये गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट का होने का क्या ही फायदा जो हमें हिंदू मुस्लिम के चश्मे के नजरिए से देख रही हो। मेरे कहने का सीधा साधा मतलब ये है कि आप बंगाल जैसे देशों में माइजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि दीदी की पुलिस ये नहीं देखती कि किसका रेप हुआ है या फिर किसका घर उजाड़ा गया है, बल्कि वो ये देखती है कि हमें वोट कहां से मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आते आते मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि हमें उन विरोधियों के खिलाफ आवाज उठाने का, क्योंकि अगर हम इसी तरह शांति से बैठे रहे तो आने वाले फ्यूचर में ऐसी ही घटनाएं हमारी फैमिली, हमारे परिवार के साथ भी हो सकती है। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।